नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर विदेश यात्रा के योग कैसे देखे जाते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 11 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति के विदेश यात्रा के योग कितने प्रबल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहाँ पे 8 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और विदेशागमन का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को 12वें भाव का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। अभी हम लोग नियम शुरू करते हैं। पहला नियम, लग्नाधिपति मंगल 12वें भाव के अंदर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी शुक्र लग्न भाव में बैठा हो या फिर पहले और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। दूसरा नियम, चौथे भाव का स्वामी शनि 12वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी शुक्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो या फिर चौथे और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश जाकर नौकरी करके बहुत धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। तीसरा नियम, पंचमाधिपति गुरु 12वें भाव के अंदर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी शुक्र 5वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो या फिर 5वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले एजुकेशन हासिल करने के लिए विदेश जाना होता है। व्यक्ति विदेश में जाकर एजुकेशन हासिल करके नौकरी करके बहुत सारा धन कमाता है और अपना जीवन वहां पे स्थायी करता है। चौथा नियम, लग्नाधिपति मंगल और सुखाधिपति शनि ये दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति 12वें भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ होती हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश में जाकर नौकरी करके बहुत सारा धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। पांचवा नियम, लग्नेश मंगल धनेश गुरु, फिर से बोलता हूं, लग्नाधिपति मंगल और धनाधिपति गुरु की शुभ युति, अंशात्मक युति 12वें भाव में होती हो और साथ में स्वगृही शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनने के योग बनते हैं और व्यक्ति वहां पर जाकर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है। छठवां नियम, पंचमाधिपति गुरु और भाग्याधिपति चंद्र ये दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति 12वें भाव में होती हो और 12वें भाव का स्वामी शुक्र 5वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेश जाकर उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है और वहां पे जाके सर्व प्रकार के सांसारिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है और मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। सातवां नियम, लग्नाधिपति मंगल, पंचमाधिपति गुरु और भाग्याधिपति चंद्र ये तीनों ग्रहों की अंशात्मक युति 12वें भाव में होती हो और 12वें भाव का स्वामी शुक्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेश जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाने के योग बनते हैं।
व्यक्ति विदेश में जाकर सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है और उसे उत्तम कक्षा का संतान सुख भी प्राप्त होता है। 8वां नियम, सुखाधिपति शनि 12वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही शुक्र के साथ बैठा हो और 9वें भाव के अंदर गुरु उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर उसका बहुत भाग्योदय होता है, वहां पे जाके सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है और मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। 9वां नियम, अष्टमाधिपति बुध 12वें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और साथ में राहु बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेशागमन के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। 10वां नियम, लग्नाधिपति मंगल और भाग्याधिपति चंद्र और व्ययाधिपति शुक्र, फिर से बोलता हूं, लग्नेश मंगल, भाग्येश चंद्र और व्ययेश शुक्र, ये तीनों ग्रहों की शुभ युति पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें या 10वें भाव में होती हो और 12वें भाव के अंदर राहु अकेला बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश जाकर सबसे पहले एजुकेशन हासिल करता है, फिर नौकरी के द्वारा बहुत सारा धन कमाता है और वहां पे स्थायी जीवन व्यतीत करता है। 11वां नियम, लग्नाधिपति मंगल, पंचमाधिपति गुरु और व्ययाधिपति शुक्र अर्थात पहले, 5वें और 12वें भाव के स्वामी एक साथ अंशात्मक युति करके पहले, चौथे, 5वें, 9वें या 10वें भाव में बैठे हो और 12वें भाव के अंदर राहु अकेला बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को भी निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं। ऐसे तो विदेशागमन के योग बहुत सारे बनते हैं, कम से कम 50 टाइप के अलग अलग विदेशागमन के योग बन सकते हैं, लेकिन टाइम का अभाव होने की वजह से मैं आपको सिर्फ 11 प्रकार के अलग अलग नियम बता पाया हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि विदेशागमन का अध्ययन करने के लिए हमें 5 से 7 भावों का अध्ययन करना होता है। जैसे कि दूसरा भाव, अगर दूसरा और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं व्यक्ति विदेश में जाकर धन कमाएगा। चौथे और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं व्यक्ति विदेश में जाकर अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करेगा। 5वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं व्यक्ति विदेश में जाकर एजुकेशन हासिल करेगा। 9वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं विदेश जाने से उसका भाग्योदय होगा। 10वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं विदेश जाकर व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। चौथे भाव के अंदर अगर जो पाप ग्रह बैठे हो तो भी ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर धन कमाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर विदेशागमन के अंदर कोई विघ्न आते हैं तो उसका क्या उपाय करें। तो मैं कहूंगा मंगल का रत्न मूंगा, गुरु का रत्न पुखराज और चंद्र का रत्न मोती धारण करना चाहिए। दूसरा, अपने वजन का 7 गुना या 9 गुना अनाज अनाथ आश्रम के अंदर दान करना चाहिए या फिर पकाकर खिलाना चाहिए। तीसरे नंबर पे पक्षियों को दाना डालना चाहिए। चौथे नंबर पे विदेश लेके जाने में सबसे बड़ा हाथ होता है राहु का, तो ओम रीम राहुवे नमः, ओम रीम राहुवे नमः, ये मंत्र के 72,000 जाप करने चाहिए। 72,000 जाप होने के बाद किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से उसका दशांश होम करना चाहिए, तो विदेशागमन में कोई भी विघ्न आते होंगे तो वो दूर होते हैं। और आखिरी उपाय, शनि के मंत्र जाप करने चाहिए। ओम सम शनीश्वराय नमः, ओम सम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र के 92,000 मंत्र जाप करने चाहिए और फिर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से उसका दशांश होम करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।